वर्ल्ड हिंदी खोज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अक्सर ऐसी घटनाएं हमारे साथ और हमारे अपनों के साथ होती रहती हैं। अक्सर चोरी की घटनाएं रास्ते में चलते हुए, बस में बैठे हुए, दुकान पर किस तरीके से चोर नए नए तरीके से चोरी को अंजाम दे रहे हैं। आज हम इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखाएंगे। कुछ वीडियो तो आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन बाद वाले 100% गारंटी देता हूं कि आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। जब आप इन चोरी की घटनाओं को देखेंगे तो अपना माथा पीट लेंगे, हैरान और परेशान हो जाएंगे कि किस हद तक जा सकते हैं ये चोरी के लिए, चोरी करने के लिए, और क्या क्या नए तरीके अपना रहे हैं चोरी करने के लिए। और आशा करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने तौर तरीके इस तरीके से बदलेंगे जिससे आपके यहाँ चोरी ना हो। वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर टेलीविजन के अंदर सोने की ज्वेलरी की चोरी होते देखा होगा, लेकिन जरा इस बुद्धिजीव को देखिए। ये व्यक्ति सोने के गहने खरीदने के लिए बैठा है और सोने को इस तरह से देख रहा है जैसे कि पहले कभी ना देखा हो, लेकिन असल में वह भागने की तैयारी में है। ये व्यक्ति ज्वेलर्स को सोने के गहनों की अलग अलग वैरायटी दिखाने के लिए कह रहा है, लेकिन असल में इसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। और जैसे ही ज्वेलर्स का ध्यान वहां से हटा, ये चोर सारे गहने लेकर रफू चक्कर हो गया। इस दुकान का दरवाजा सीधा था और पास में कोई भीड़ भी नहीं थी, इसलिए आसानी से भाग गया। इसीलिए तो बड़े बड़े दुकानदार अपने ज्वेलरी शॉप के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को जरूर रखते हैं। अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये फुटेज दिल्ली की है, जिसमें 3 से 4 चोरों का ग्रुप दिन दहाड़े चोरी को अंजाम देते हैं। यहाँ पर बहुत ही ट्रैफिक रहता है, इसलिए लोगों को आगे पीछे देखने का मौका तक नहीं मिलता है, और इसी का फायदा उठाकर ये लोग चोरी को अंजाम देते हैं। और हैरानी की बात है कि यहाँ पर खड़े लोग देखते हुए भी इनको इग्नोर कर रहे हैं। दरअसल गाड़ी के वाइब्रेशन की वजह से आपको चैन खुलने का अंदाजा नहीं आता और आपके पीछे लटक रही बैग में से ये चोर आपके कीमती सामान को चुरा लेते हैं। हैरानी की बात तो यह भी है कि जहाँ पर ये चोरी की जा रही है उसके ठीक बगल में एक पुलिस वाला भी गुजर रहा है, लेकिन इन चोरों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके आसपास कौन खड़ा है। अब जरा इस फुटेज को ध्यान से देखिए। लाल पोशाक में बैठी ये महिला किस तरह से अपने हाथों की सफाई से चोरी कर रही है। इस दुकान में बैठा ज्वेलर सोने के गहने बताने में ज्यादा ही बिजी लग रहा है, और इसी का फायदा यह महिला कुछ देर में उठाने वाली है। वह महिला कुछ लेने के लिए बाहर गई है। आप जरा इस महिला के पर्स पर गौर कीजिएगा। यह महिला अपने पर्स में से कुछ निकालने की कोशिश में लगी हुई है। शायद ये महिला अपने पर्स में नकली सेट लेकर आई है, बिल्कुल वैसा ही, और असली सेट को निकालकर इसने सीधा अपने बैग के अंदर डाल दिया है और उसकी जगह पर नकली सेट को वापस उस खांचे में बैठाने की कोशिश कर रही है। सोने के ज्वेलर्स को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि कुछ मिनटों के अंदर ही उसको लाखों का चूना लग चुका है। पार्किंग में खड़ा यह व्यक्ति फोन पर किसी से बात करने की एक्टिंग कर रहा है। उसके साथ उसका एक साथी भी है, और चारों तरफ अपनी नजरों को घुमाने के बाद यह व्यक्ति बाइक में चाबी डालने की कोशिश कर रहा है। आजकल किसी भी लॉक की डुप्लीकेट चाबी बनवाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये आसानी से इस तरह की चाबी बनवा देते हैं। लगता है कोई व्यक्ति पार्किंग एरिया में आ रहा है और इसीलिए ये लोग बाइक से हट चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस ये उस बाइक के पास आ जाते हैं और चारों तरफ अपनी नज़रों को गड़ाने के बाद वह व्यक्ति बाइक के ऊपर बैठकर बाइक का ताला खोल देता है। और देखिए कितनी आसानी से ये बाइक को चालू करके अपने साथी के साथ रफू चक्कर हो गया है। वैसे आजकल मार्केट में मिलने वाले ताले खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आसानी से इनको खोल सकता है। बाजार में मिलने वाले छोटे ताले को खोलने के लिए ब्रेंच का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आम भाषा में पाना भी कहते हैं, और इनको ताले के बीच में लगा के जोड़ दिया जाता है, जिससे ये आसानी से ताला टूट जाता है। कहते हैं कि आजकल किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब इस फुटेज को ध्यान से देखिएगा। दुकान में काम करने वाली ये मोहतरमा चारों तरफ 360 डिग्री से देख रही है और ऐसा लग रहा है कि यह लड़की सामने खड़े किसी व्यक्ति से बात कर रही है और चारों तरफ अपनी नजरों को गड़ाए हुए है। तो आइए आपको बताते हैं कि दुकान मालिक की गैरहाजिरी में किस तरह से ये चोरी को अंजाम दे रही है।
बड़ी सफाई के साथ इसने काउंटर के पीछे के कबाड़ को खोल दिया जिससे कोई भी इसको देख ना सके, और इसके बाद कैश के ड्रॉवर को खोलकर उसमें से रुपए निकालकर वहां से रफू चक्कर हो गई। इस महिला को ध्यान से देखिए। सोने के गहने खरीदने आई यह महिला हर तरह की वैरायटी के सोने को देख रही है और दुकानदार को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही ये दुकानदार हिसाब किताब में बिजी हो जाता है, वैसे ही ये महिला सोने के छोटे छोटे गहनों को अपने मोबाइल वाले हाथ के बीच में दबा देती है। ये दुकानदार हिसाब किताब में इतना व्यस्त हो चुका है कि उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी दुकान में उसके सामने से ही चोरी हो रही है। जरा देखिए, एटीएम मशीन की लाइन में खड़ी ये महिला भीड़ में किस तरह से अपने हाथों की सफाई दिखा रही है। इस महिला की नजर उसके ठीक आगे खड़े व्यक्ति के पर्स के ऊपर है और भीड़ का सहारा लेते हुए वह किस तरह से अपने हाथों की सफाई दिखाते हुए व्यक्ति का पर्स लेकर रफू चक्कर हो जाती है। दुकान की भीड़ में खड़ा यह लड़का, इस लड़के की नजर पीले कलर की शर्ट पहने खड़े व्यक्ति के पर्स के ऊपर है। वह किस तरह से अपने हाथों की सफाई दिखाकर इसके पर्स को छूमंतर कर देता है। ये छोटा सा दिखने वाला लड़का चारों तरफ अपनी नजर को गड़ाए हुए है और मौका मिलते ही वह धीरे से व्यक्ति के पीछे वाली जेब में से पर्स को निकाल लेता है। कुछ समय के बाद जब ये व्यक्ति अपने बिल का भुगतान करने के लिए अपने पीछे वाली जेब में हाथ डालता है तो उसकी जेब खाली नजर आती है। जब भी आप ऐसी भीड़ वाली जगह पर जाए तो एटीएम कार्ड को हमेशा अपने साथ रखें और उसी एटीएम कार्ड से बड़े बिलों का भुगतान करें, जिससे कि बिल का भुगतान ऑनलाइन हो जाए। ये व्यक्ति अपने बैग को पीछे रखकर कुछ काम के लिए थोड़ा नीचे झुक जाता है और ऐसे में ये छोटा सा बच्चा इसकी बैग को लेकर रफू चक्कर हो गया है। दिखने में ये छोटे से बच्चे काफ़ी मासूम लगते हैं, लेकिन इनको पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है ताकि वे बड़ी सफाई के साथ इस तरह की चोरी कर सके। ये वो महिला है जो छोटी बड़ी चोरी करके अपने कपड़ों में छुपा लेती है, लेकिन इस बार इनका प्लान फेल हो गया। शॉपिंग मॉल में ये पकड़ा गई है। शॉपिंग मॉल में काम करने वाले कर्मचारी इनको पुलिस में देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इतने में ये रफू चक्कर हो जाती है। आप देख सकते हैं इन सातिर महिलाओं ने छोटी बड़ी कई सारी चीजों को अपने कपड़ों के अंदर छुपा के रखी थी और इन चीजों को लेकर वे शॉपिंग मॉल से रफू चक्कर होने की तैयारी में थी। हालांकि इस तरह की चोरी करते हुए जब पकड़े जाते हैं तब बहुत ही बदनामी होती है, कई जगह पर तो मार भी पड़ जाती है, लेकिन इन महिलाओं के लिए चोरी करना ही इनका धर्म है। इस दुकान में आई ये तीनों महिलाएं कुछ खरीदने नहीं बल्कि दुकानदार के ध्यान को भटकाकर चोरी करने के इरादे से आई है। तो आइए देखते हैं। ये तीनों महिलाएं एक ही जगह पर खड़ी रहती है ताकि एक चोरी कर सके तो दूसरी उसको छुपा सके। दरअसल दुकान में मौजूद दोनों व्यक्तियों का ध्यान भटकाकर ये अपने हाथ की सफाई दिखाना चाहती है और इसीलिए ये तीनों महिलाएं एक ही काउंटर के ऊपर खड़ी है। दुकानदार से ये 10 तरह की चीजें मांगकर उनको भटकाने की कोशिश कर रही है और जैसे ही उनका ध्यान भटकता है तो तीसरे नंबर पर खड़ी महिला दुकान में पड़े माल को अपनी साड़ी के अंदर छुपा लेती है और इसके बाद कुछ ना लेने के बहाने दुकान से रफू चक्कर हो जाती है। इस वीडियो के अंदर आपको एक रेलवे पॉकेट मार दिख रहा होगा जो कि भीड़ का फायदा उठाकर अपने हाथों की सफाई कर लेता है। ट्रेन के दरवाजे पर चढ़ने वाले यात्रियों के बटुए को चुराकर ये वहां से रफू चक्कर हो जाता है और भीड़ में ऐसे लोग दिखते भी नहीं है। ये फुटेज एक गारमेंट शॉप की है जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है और इसी का फायदा उठाकर 2 महिलाएं इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। दुकान में आने वाली ये महिला जिसने काले और सफेद कलर का कपड़ा पहन रखा है वह इस भीड़ का सहारा लेकर बहुत ही बड़ी चोरी को अंजाम देने वाली है और इसके आगे खड़ी इसकी महिला साथी भी इसका सपोर्ट कर रही है। दुकानदार की नजरें चुराकर इस महिला ने कबाड़ में से कपड़ों से भरा पूरा बैग उठा लिया है और उसको काउंटर के ठीक पास में रख दिया है। काउंटर के ऊपर जो हाथ रखकर महिला खड़ी है वह इस महिला का सपोर्ट कर रही है और सेल्समैन का ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी है और रास्ता साफ देखते ही यह महिला उस बैग को लेकर चल देती है और इसके ठीक कुछ देर बाद दूसरी महिला भी दुकान से चली जाती है। इस तरह की हाथ सफाई कई बार दुकानदारों को झेलनी पड़ती है क्योंकि दुकान में ग्राहक की ज्यादा होने पर वे सभी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब जरा इन सातिर चोरों को भी देख लीजिए जिसमें शामिल है एक महिला
ये फुटेज गुजरात के अहमदाबाद का है। ये महिला अपने सर पर हेलमेट पहनकर आई है। दुकानदार को डराने धमकाने के लिए यह महिला पिस्तौल दिखा रही है, लेकिन इस दुकानदार की हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी, जो कि बिना हथियार के भी उनसे लड़ने को तैयार है। दरअसल ये महिला पिस्तौल दिखाकर दुकान वाले को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों दुकान वाले इतने शातिर है कि वे पिस्तौल देखने के बाद भी उस महिला का सामना कर रहे हैं और उनको डराने के लिए वह महिला हवा में फायरिंग कर देती है। लेकिन चोरों के लाख कोशिश करने के बाद भी इनका प्लान फेल हो जाता है और उन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब जरा मोबाइल की दुकान में आने वाली इस महिला को ध्यान से देखिएगा। दुकानदार की नजरों को चुराकर तुरंत ही उसने मोबाइल को अपने हाथ में ले लिया है। ऐसी महिलाओं को देखकर कोई भी यह नहीं कहेगा कि ये चोर है। कहते हैं कि चोरी करने वाले लोग तो खाने पीने की चीजों को भी नहीं छोड़ते। देखिए जरा इस वीडियो में ये महिलाएं किस तरह से खाने पीने की चीजों को शॉपिंग मॉल से चुरा रही है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनकी सारी करतूतें सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो रही है। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर आपको देखने को मिली अजीबोगरीब चोरों के वीडियो। तो उम्मीद कर आपने ये वीडियो देखी और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद सोचेंगे कि चोर किस हद तक जा सकते हैं, किस किस तरीके की चोरी करते हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।